तो हम सभी देखते हैं कि आस्था और अगस्त्य ने ओमनी गॉड बेनकाई को खत्म कर दिया होता है और उसके बाद वो दोनों ही ब्रोली के साथ मिलकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर हम सभी आरिमा और उन बाकी के सभी लोगों को देखते हैं जिन्हें इन सभी एनर्जी का एहसास हो चुका होता है। इस सभी को देखकर आरिमा काफी बड़ी हैरानी के साथ कहता है, नहीं, आखिर भला ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। जिसके ऊपर कोतोहा भी कहती है, लेकिन भला कैसे, ये आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है। उस ओमनी गॉड बेनकाई को भला कौन? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, क्या हुआ आरिमा, तुम काफी ज्यादा चिंता में लग रहे हो, लेकिन हुआ क्या है? जिसके ऊपर आरिमा कहता है, वो ओमनी गॉड बेनकाई, उसे किसी ने खत्म कर दिया है, लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहने के बाद हम देखते कि वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है और तभी ज़ेनोसामा भी कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? उस ओमनी गॉड बेनकाई को किसी ने खत्म कर दिया, लेकिन किसने? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, जहां तक मुझे पता है उस ओमनी गॉड बेनकाई के साथ में ब्रोली लड़ रहा था। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि ब्रोली ने उस ओमनी गॉड को? जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या वाकई में क्या ब्रोली इतना शक्तिशाली बन चुका है कि उसने उस ओमनी गॉड बेनकाई को खत्म कर दिया? जिसके ऊपर आरिमा कहता है, बेवकूफों जैसी बातें मत करो गोकू, वाकई में तुम्हें लगता है कि वो लेजेंडरी सैयन खत्म कर सकता है बेनकाई को? जिसके ऊपर हम सभी दाइकॉन को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, क्या हुआ आरिमा, क्या तुम इस शक्ति को पहचान नहीं पाए? लॉर्ड अकुमो जिस मकसद के लिए गए थे वो उसमें कामयाब हो चुके हैं। जिसके ऊपर डारिया भी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो दाइकॉन, मुझे भी एनर्जी उन दोनों भाइयों की लगती है। जो सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है और तभी आरिमा भी हैरानी के साथ कहता है, मुझे लगा ही था कि शायद ये शक्ति उन दोनों की हो सकती है, लेकिन मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। वाकई में लॉर्ड अकुमो, आपने उन दोनों भाई को वापस जिंदा कर दिया। आस्था और अगस्त्य लौट आए हैं। जिस बात को सुनकर गोकू बड़ी हैरानी के साथ कहता है, क्या आस्था और अगस्त्य, आखिर ये दोनों भला कौन है? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, तो अकुमो, आखिर तुमने कर दिखाया, तुमने अपने दो और साथियों को वापस लेकर आ गए, लेकिन आखिर तुम इस समय पर हो कहां? जिसके ऊपर हम देखते कि आरिमा काफी ज्यादा गुस्से में होता है और तभी वो ओमनी किंग ज़ेनोसामा के ऊपर अपना हमला कर देता है, लेकिन यामोशी अपनी गॉड फॉर्म पर आकर आरिमा के हमले को पकड़ लेता है और यामोशी कहता है, इतनी जल्दी भी नहीं, समझी आरिमा, ये शुरुआत है तुम सभी के खत्म होने की। ये कहने के बाद यामोशी अपना एक काफी जोरदार हिट करता है आरिमा के ऊपर, लेकिन आरिमा उस हमले को रोक लेता है। उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि कोतोहा यामोशी के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाती है, पर तभी हम सभी देखते हैं कि बीच में दाइकॉन आकर कोतोहा के हमले को रोक लेता है और वो कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है, क्या तुम मेरा सामना नहीं करना चाहोगी? जिसके ऊपर हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि अपनी पावर को बढ़ाकर ज़ेनोसामा के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन बीच में वेजिटा आकर गोकू के हमले को रोक लेता है और वेजिटा कहता है, संभल जाओ कैकरॉट, अभी भी समय है, नहीं तो तुम्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से वेजिटा, नहीं तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद गोकू एक काफी जोरदार पंच वेजिटा के ऊपर अपना हिट करता है, लेकिन वेजिटा उस हमले को रोक लेता है। हम सभी देखते हैं कि वो सारे ही लोग अपनी लड़ाई को वहां पर शुरू कर देते हैं, लेकिन आरिमा इस समय पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, वो दोनों लौट आए, लेकिन कैसे? और ये कहने के बाद आरिमा यामोशी पर अपने काफी जोरदार पंच करता है, लेकिन यामोशी उसके हमले को दोबारा पकड़ लेता है। वो आरिमा पर अपना काफी जोरदार हिट करता है, जिससे आरिमा नहीं बच पाता और आरिमा चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी कोतोहा कहती है, अपने आप पे काबू रखो आरिमा और लड़ाई में ध्यान दो, गुस्सा मत करो, नहीं तो तुम अपनी ताकत को अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन हम सभी देखते हैं कि आरिमा इस बात को नहीं सुनता, वो लगातार अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है,
एक ओमनी गॉड मारा गया, लेकिन कैसे? हमने जितना भी सोचा था ये सब उससे मुश्किल होता जा रहा है। लॉर्ड अकुमो और तुम सभी की वजह से मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते कि आरिमा लगातार अपने कई सारे हमले यामोशी के ऊपर करता रहता है। आरिमा काफी ज्यादा रेज पर चले जाता है और वो अपने हमलों पे कंट्रोल नहीं रखता, जिसके उसके हमले चारों तरफ जाने लगते हैं। गोकू और वेजिटा की तरफ भी आरिमा के कई सारे हमले आते हैं, लेकिन वो दोनों उसके हमले से बच जाते हैं। हम सभी देखते हैं कि दाइकोन अपना हमला कोतोहा की तरफ करने के लिए जाता ही है, लेकिन आरिमा का हमला दाइकोन से जा टकराता है, जिससे दाइकोन कुछ कदम पीछे हट जाता है। लेकिन कोतोहा आरिमा के हमले से बच जाती है और वो कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो आरिमा, होश में आओ। हम देखते हैं कि आरिमा पूरी तरीके से काफी गुस्से में आ जाता है। वो यामोशी के ऊपर अपने लगातार काफी सारे हमले करता है। यामोशी उन सभी हमलों को अवॉइड करते हुए कहता है, मुझे मालूम था आरिमा कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा ये गुस्सा ही है, और अगर तुम एक बार गुस्से में आ जाओ तो तुम अपने आप को ही खो बैठते हो। ये कहने के बाद यामोशी एक काफी जोरदार पंच लगाता है आरिमा पर, जिसे आरिमा नहीं रोक पाता और वो चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिर जाता है, जिसके ऊपर आरिमा खड़े होते हुए कहता है, यामोशी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम भी शामिल हो। ये कहने के बाद आरिमा बड़ी तेजी से यामोशी की तरफ अपना हमला करने के लिए जाता है, और तभी यामोशी कहता है, वाकई में आरिमा तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो, तुम्हें आज से पहले मैंने इस रूप में कभी भी नहीं देखा। आरिमा जैसे यामोशी के ऊपर अपना हमला करता है, यामोशी उसके हमले को पकड़ लेता है, और तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिस चीज को देखकर वहाँ पर मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा हैरान होता है। हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा एक दूसरे के ऊपर अपने लगातार कई सारे हमले करने लगते हैं, जिस चीज को देखकर ज़ेनोसामा भी कहते हैं, आखिर हमारे मल्टीवर्स के अंदर ये सब हो क्या रहा है? इतनी तबाही और इतने सारे लोग, वो भी इतनी शक्तियों के साथ। वाकई में इसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। ग्रैंड प्रीस्ट, जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, आप एकदम सही कह रहे हो ज़ेनोसामा, वाकई में ये सभी साइंस काफी शक्तिशाली हैं, और उन सभी के अलावा आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने इसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। उम्मीद करते हैं कि आपके पिता के वो वॉरियर्स जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी लड़ाई को शुरू कर चुके होते हैं। एक तरफ दाइकोन उस ओमनी गॉड कोतोहा के साथ में लड़ रहा होता है, और दूसरी तरफ यामोशी हम देखते हैं कि आरिमा के साथ में भिड़ चुका होता है, और गोकू और वेजिटा भी एक दूसरे के ऊपर अपने कई सारे हमले कर रहे होते हैं। और तभी हम सभी डारिया को देखते हैं, जो कि कहता है, लॉर्ड अकुमो यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही हो रही है, उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए, क्योंकि अब इन सभी को रोकने वाले सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। आखिर आप हो कहाँ पर? जिसके बाद हम सभी ब्रोली और साथ ही में आस्था और अगस्त्या को देखते हैं, और तभी ब्रोली उन दोनों से कहता है, तुम दोनों यहाँ पर, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना था कि अकुमो के सभी साथियों को जिंदा करना नामुमकिन है, लेकिन आखिर तुम दोनों रिवाइव कैसे हो पाए? जिसके ऊपर आस्था कहता है, लॉर्ड अकुमो के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, समझे? लॉर्ड अकुमो ने हमें जिंदा करने के लिए सुप्रीम ड्रैगन बॉल की मदद ली है, और वो सुप्रीम ड्रैगन बॉल आम बिल्कुल भी नहीं थी। लॉर्ड अकुमो की वो हालत देखकर हम भी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि सुप्रीम ड्रैगन बॉल को पाने के लिए लॉर्ड अकुमो ने काफी लोगों के साथ में लड़ाई करी थी, जो देखकर हम हैरान थे। जिसके ऊपर तभी ब्रोली कहता है, तो क्या अब अकुमो के सभी साथी यहाँ पर आ चुके हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि डारिया भी शायद उनका ही साथी है, और उसके अलावा 2 और सैयन है, और तुम दोनों और खुद अकुमो भी। जिसके ऊपर तभी अगस्त्या कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम 7 साथी थे लॉर्ड अकुमो को मिलाकर, लेकिन इस समय पर हम 6 हैं, मैं और मेरा भाई आस्था, दाइकोन, डारिया, आरिमा, लॉर्ड अकुमो। लेकिन अभी भी एक शख्स ऐसा है जिसे हम जिंदा नहीं कर पाए, और ना ही लॉर्ड अकुमो। जिसके ऊपर ब्रोली शांत हो जाता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी अपनी लड़ाई को लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ओमनी किंग पैलेस के आसपास कई सारे धमाके होने लगते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं कि
आरिमा बड़ी तेजी से यामोशी पर अपना एक काफी जोरदार पंच लगाता है जिसे यामोशी ब्लॉक करता है। उसके तुरंत बाद यामोशी आरिमा पर अपना एक काफी जोरदार की ब्लास्ट करता है जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन धुएं के बीच में से आरिमा बड़ी तेजी से यामोशी पर अपना एक काफी जोरदार अटैक लगाता है जिससे वहां पर एक धमाका होता है और यामोशी कुछ कदम पीछे हट जाता है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए आरिमा बड़ी तेजी से ओमनी किंग जेनोसामा की तरफ अपना हमला करने के लिए जाता है और यामोशी आरिमा को रोकने वाला होता ही है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि आरिमा का हाथ एक शख्स पकड़ लेता है और वो कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है सैयन, ओमनी किंग जेनो के ऊपर हमला करने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। ये कहने के बाद वो शख्स आरिमा के ऊपर अपना हमला करता है लेकिन आरिमा उसके हमले से बचकर अपने आप कुछ कदम पीछे हट जाता है और आरिमा उसे देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे मुमकिन है? तुम यहाँ पर, लेकिन कैसे? जिसके ऊपर तभी हम सभी उन शख्स को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि जेनोसामा के पिता के वो तीनों वॉरियर्स होते हैं जो कि वहां पर आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर जेनोसामा कहते हैं, या तो आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आ ही चुके हो। जिसके ऊपर तभी नोवा कहता है, हमें ये देखकर काफी खुशी हुई ओमनी किंग जेनो कि हमारे माय लॉर्ड का बेटा सुरक्षित है और हम समय रहते हुए यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन अब तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। जिसके ऊपर उसका साथी शख्स भी कहता है, लगता है कि ये सभी लोग वही है जो कि हमारे माय लॉर्ड को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उनके बेटे को खत्म करना चाहते हैं। जिसके ऊपर नोवा कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, तो ओमनी किंग जेनोसामा पीछे हटिए क्योंकि इन सभी को अब हमारा सामना करना होगा। और हम देखते हैं कि वहां पर जेनोसामा के पिता के वो तीनों वॉरियर्स आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होते हैं और साथ ही में आरिमा भी। और तभी नोवा कहता है, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लोग को अब हमसे बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है, समझे सैयन।